अगर आपसे कहा जाए कि एक इंसान पैसिफिक ओशन के गहरे पानी में 400 से भी ज्यादा दिन बिताया, वो भी बिना खाना या पानी के, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन ये सच्ची कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने 14 महीने तक पैसिफिक ओशन में बिताया और मौत को हरा के एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आखिरकार उस शख्स के साथ ऐसा क्या हुआ कि घर लौटने के बावजूद भी उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया? आज की इस वीडियो में हम इसी शख्स की पूरी कहानी डिटेल में जानेंगे। पैसिफिक ओशन, जिसका नाम सुनते ही लोगों के पसीने आ जाते हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना, ये दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा ओशन है। पूरी दुनिया में 71% पानी है जो 4 ओशन में डिवाइडेड है: अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्टिक ओशन। और इन चारों ओशन में से सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, जो 155 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर कोई इंसान इस महासागर में गुम हो जाए तो उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है। इस ओशन में कुछ ही आइलैंड है जो बहुत ही छोटे छोटे हैं, और कुछ तो ऐसे भी आइलैंड हैं जिन पर आज तक कोई इंसान नहीं गया है। पैसिफिक ओशन में 14 महीने तक जिंदा रहकर लौट कर आने वाले शख्स का नाम था होजे साल्वाडोर अल्वारेंगा। इस इंसान के पास 7 फुट की एक छोटी सी बोट थी जिस पर सीधा लेटा भी नहीं जा सकता था। इसके बावजूद भी इस इंसान ने 1 साल से भी ज्यादा दिन इस बोट पे बिताया, समुद्र की बेरहमी का मुकाबला किया और एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई भी इंसान तोड़ नहीं सका। ये बात है 2012 की। होजे 36 साल का एक बेहतरीन मछुआरा था जो मैक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा अजूल में रहता था। 17 नवंबर 2012 को होजे और उसका एक दोस्त एजिके कोरोडोवा, जिसकी उम्र लगभग 24 साल हो रही थी, दोनों मिलकर फिशिंग करने निकलते हैं, वो भी एक छोटी सी बोट पर। इस बोट पे वो ज्यादा मछली नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि इस बोट पे एक इंजन और एक फ्रिज मौजूद जो जगह काफी ज्यादा घेर चुका था। तो इन दोनों ने कुछ ही मछली पकड़ के 30 घंटों में लौटने का फैसला किया और निकल पड़े मैक्सिको के तट से 120 किलोमीटर दूर। पहुंचते ही अपना जाल बिछाने लगते हैं कि तभी वो देखते हैं कि एक खतरनाक समुद्री तूफान उनकी ओर आ रहा है। वक्त बचाने के लिए वो जाल को वहीं पे छोड़ देते हैं और बोट को फुल स्पीड में भगाने लगते हैं, वो भी लगातार 6 घंटों तक। वो तट से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे थे कि तभी अचानक से उनकी बोट का इंजन खराब हो जाता है। तूफान काफी पीछे रह गया था और उनके पास एक रेडियो था जिससे उन्होंने अपनी लोकेशन अपनी बॉस को भेजी और जवाब का इंतजार करने लगे। किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि उनकी रेडियो की बैटरी तक डेड हो गई। वो उसी बोट पर बैठे बैठे अपने गांव और तट को देख रहे थे और ये भी कि पीछे से एक खतरनाक तूफान आ रहा है। तूफान के साथ हवा इतनी ज्यादा तेज थी कि उन्हें तट से दूर कर रही थी। कुछ ही देर बाद जो तट उन्हें दिखाई दे रहा था वो भी दिखना बंद हो गया। उनके बॉस तक जब तक वो मैसेज पहुंचता तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुका था और उनके बॉस को जैसे ही वो मैसेज मिला उन्हें तुरंत ही एक सर्च पार्टी को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। बीतते टाइम के साथ होजे और उसकी बोट तट से काफी ज्यादा दूर होते जा रही थी। तूफान इतना ज्यादा तेज था कि वो ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे, ना ही वो ये समझ पा रहे थे कि इस वक्त वो कहाँ पे हैं। हैरानी की बात यह है कि मात्र 5 दिनों में उनकी बोट 450 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी थी। और तो और छोटी बोट होने के कारण उन्हें ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल होते जा रहा था। उनके पास फायर गन भी नहीं थी ताकि जरूरत पड़ने पे वो किसी और को सिग्नल दे सकें। दोनों एक दूसरे को देख के बस यही सोच रहे थे कि शायद अब उनका बचना नामुमकिन है। 2 दिन पहले उनका खाना भी खत्म हो चुका था। मछली पकड़ने के लिए भी उनके पास अब कुछ नहीं था क्योंकि जाल तो वो पहले ही छोड़कर आ चुके थे। दोनों का भूख से बुरा हाल था। तभी अचानक से एक बर्ड उनके बोट पर आकर बैठी। ये दोनों उस बर्ड को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं। थोड़ी देर बाद एक और बर्ड वहाँ पे आ जाती है, लेकिन इस बार उन दोनों ने इस बर्ड को पकड़ लेते हैं और उस बर्ड को कच्चा ही खा जाते हैं। समुद्र का खारा पानी पीने की वजह से इंसान की मौत हो सकती है, इसलिए बारिश का पानी उन्होंने प्लास्टिक के बोतल में स्टोर करना शुरू कर दिया जिसको पीकर वो जिंदा रहते थे। लेकिन जब बारिश नहीं होती थी तो मछली और बर्ड का खून पी के जिंदा रहते थे, वो भी तब जब उनमें से किसी एक को वो पकड़ पाए। धीरे धीरे दिन और फिर महीने बीतते गए। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे शायद हम इस टाइम पे उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आखिरकार होजे का दोस्त इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो सुसाइड कर लेता है। अब बोट पे होजे अकेला था और उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी था जिसको देख के उसे जिंदगी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। लेकिन इतने खराब हालात होने के बाद वो जैसे तैसे जिंदगी गुजारने लगा। अगर मैप में देखे तो होजे पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में मौजूद था जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक और खामोश हिस्सा कहा जाता है क्योंकि वहाँ से सिर्फ कार्गो शिप ही गुजरती हैं। मैक्सिको के तट को छोड़े अब 6 महीने से भी अधिक हो चुका था। इस दौरान होजे ने अपने फ्रेंड को भी खो दिया था। इस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। एक दिन होजे को एक कार्गो शिप नजर आती है। पिछले 6 महीने में पहली शिप थी जिसे उसने देखा था और ये मंजर देखने के बाद उसे जिंदा रहने की फिर से एक बार उम्मीद जाग उठी। होजे ने उस कार्गो शिप की तरफ बहुत ज्यादा इशारे किया
लेकिन वो शिप से इतना ज़्यादा दूर था जिस वजह से वो होजे को देख ही नहीं पा रहे थे। और देखते देखते होजो के नज़र के सामने वो शिप अचानक से गायब होने लगी और वो सोचने लगा कि शायद उसकी किस्मत में मरना ही लिखा है। 11 महीने बाद ओदे इस बोट पे 800 किलोमीटर का सफ़र कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसे सनलाइट से बचाने के लिए एकमात्र अंडरवियर ही बची थी। लेकिन आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब किस्मत होजे पे मेहरबान हुई। 30 जनवरी 2014 यानी कि पूरे 14 महीने बाद होजे ने अपने आसपास पानी में नारियल तैरते हुए देखे और वो ये समझ गया कि इस चीज़ की निशानी है कि पास में कोई आइलैंड है। और थोड़े ही देर बाद उसे एक आइलैंड नजर आता है, लेकिन उसे डर था कि ये आइलैंड भी उससे दूर हो जाएगा। इस वजह से वो पानी में कूद गया और तैर कर आइलैंड पे पहुंच गया। पिछले 14 महीने के बाद होजे ने पहली बार किसी जमीन पे कदम रखा था। जब वो आइलैंड पे पहुंचा तो उसे एक बीच हाउस दिखाई दिया और वहां रह रहे इंसान भी। पिछले 438 दिनों के बाद उसका पहली बार किसी इंसान से कांटेक्ट हुआ था। ये आइलैंड मर्सल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसे इबोम आइलैंड कहा जाता है। ये आइलैंड होजे के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर की दूरी पे था। होजे की किस्मत अच्छी थी कि वो इस आइलैंड पे पहुंच गया, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो अगला आइलैंड फिलीपींस आइलैंड था जो होजे के करंट लोकेशन से 5,000 किलोमीटर की दूरी पे था। इन सब के बाद होजे को घर भेज दिया गया, लेकिन उसके लिए अभी परेशानी खत्म नहीं हुई थी। होजे ने घर पहुंचकर 438 डेज के नाम पे एक बुक लिखा, मगर होजे पे अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। वही साथी जो बीच में सुसाइड कर लिया था। इतना कुछ देखने के बाद जिंदा लौट कर आने वाले शख्स जो अपनी सफाई बयान ना कर सका और उसे जेल भेज दिया गया हो, वो आखिरी में सुसाइड कर लेता है। सो बस फ्रेंड, होजे की स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या उसने सच में अपने फ्रेंड को मारा था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। और फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो को टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।